मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और दिल को छू लेने वाला मुद्दा लेकर आए हैं, तहज्जुद की नमाज। जी हाँ, वही नमाज जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोगों को देखकर अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है, और उनमें से एक वो खुशनसीब बंदा है जो रात के सन्नाटे में उठकर अपनी नींद कुर्बान करके तहज्जुद की नमाज अदा करता है। अब सोचिएगा, जिस बंदे को देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराता है, अपनी शान के मुताबिक उस पर खुश होता है, उसकी दुआएं कैसे ठुकराई जाएंगी, उसकी हाजतें कैसे अधूरी रहेंगी। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग तहज्जुद की नमाज तो पढ़ते हैं, मगर 3 बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनकी तहज्जुद कबूल ही नहीं होती। मेहनत करके उठते हैं, नींद कुर्बान करते हैं, लेकिन इन 3 गलतियों की वजह से सारा सवाब ज़ाया कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी तहज्जुद पढ़ते हैं तो इन 3 गलतियों को ज़रूर जान लीजिएगा। अगर अभी तक तहज्जुद शुरू नहीं की तो इन बातों को समझकर अल्लाह की तरफ रुख कीजिएगा। आइएगा, सबसे पहली गलती, तकब्बुर यानी घमंड। तहज्जुद पढ़ने के बाद दिल में ये ख्याल आ जाना कि मैं तो तहज्जुद गुजार हूँ, मैं बहुत नेक हूँ, लोग तो सोए रहते हैं, मैं उठा हूँ। यही एहसास आपकी सारी नेकी को ज़ाया कर देता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हदीस सुनकर इतना रोए कि दाढ़ी आंसू से तर हो गई। हदीस क्या थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी घमंड होगा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। सोचिए दोस्तों, तहज्जुद पढ़ना कितना बड़ा अमल है और घमंड उसकी कबूलियत को कैसे ख़त्म कर देता है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपना बचपन का वाक़या बताते हैं कि जब उन्होंने तहज्जुद पढ़ी तो एक मुसाफिर को सोते देखा और वालिद से कहा, अब्बा जान, देखिए वो सोया है और मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूँ। वालिद ने फरमाया, बेटा, तूने जो तहज्जुद पढ़ी है इससे तो बेहतर था कि तू सोया रहता। अगर नेकी करने के बाद दिल में घमंड आ जाए तो वो नेकी कबूल नहीं होती। इसलिए तहज्जुद पढ़ो, लेकिन दिल में हमेशा आजिज़ी रखो, सर झुकाओ, ये सोचो कि सब कुछ अल्लाह का है, मैं कुछ नहीं। अब आइएगा, दूसरी सबसे बड़ी गलती, रियाकारी यानी दिखावा। कुछ लोग तहज्जुद पढ़ने के बाद लोगों में बताते फिरते हैं कि मैं तो हर रात तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैंने कभी कज़ा नहीं की, मैं बहुत पक्का तहज्जुद गुजार हूँ। अगर ये सब दिखावे के लिए है तो याद रखिए, आपकी तहज्जुद ज़ाया हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अमल शोहरत के लिए करेगा अल्लाह उसके ऐब ज़ाहिर कर देगा, और जो दिखावे के लिए करेगा अल्लाह उसे रुसवा कर देगा। तहज्जुद हो या कोई भी इबादत, उसकी बुनियाद नियत है। अगर नियत सिर्फ अल्लाह की रज़ा है तो अमल कबूल होगा, वरना नहीं। हाँ, अगर आप किसी को हौसला देने के लिए बताते हैं कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ो, ये फजीलत है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन अगर सिर्फ वाहवाही पाने के लिए बोलते हैं तो ये रिया, और रिया छोटा शिर्क है। अल्लाह ताला रिया करने वालों का अमल कबूल नहीं करता। अब आइएगा तीसरी गलती, वक्त की गलती। बहुत से लोग तहज्जुद तो पढ़ते हैं लेकिन उसका सही वक्त नहीं देखते। वो फजर का वक्त शुरू हो जाने के बाद भी तहज्जुद पढ़ते रहते हैं, सोचते हैं अजान नहीं हुई है तो वक्त बाकी है, जबकि असल में फजर का वक्त अजान से पहले ही शुरू हो चुका होता है। अजान तो कई बार 15-20 मिनट बाद होती है। याद रखिए, तहज्जुद का वक्त ईशा की नमाज के बाद शुरू होता है, लेकिन तहज्जुद के लिए थोड़ी देर सोना ज़रूरी है, फिर उठकर तहज्जुद पढ़ी जाती है, और इसका आखिरी वक्त सहरी ख़त्म होने से पहले तक है। यानी जैसे ही फजर का वक्त शुरू हो जाए, तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो जाता है। इसलिए मोबाइल में नमाज टाइम रखिए और फजर शुरू होने से पहले तहज्जुद पढ़ लीजिएगा, ताकि आपकी नमाज सही वक्त पर हो। दोस्तों, ये थी
وہ 3 بڑی غلطیاں جن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تہجد ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا، تکبر چھوڑ دیجیے گا، دکھاوا مت کیجیے گا اور صحیح وقت پر تہجد پڑھیے۔ پھر دیکھیے اللہ کیسے آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔